अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरे वो नाजरीन तुर्की इलेक्शन के दूसरे राउंड के हवाले से अपडेट्स जानना चाह रहे हैं तो मेरी आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी इस तरह की वीडियोस में जितने भी हकायक मैं हासिल कर सकती हूँ सब आप लोगों के सामने रखूँ। कुछ मेरा तज्जिया होता है और कुछ आप लोग इन हकायक को सामने रखते हुए अपने जहन से भी तज्जिया निकाल सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुर्की में इस बार इस सदी के अहम तरीन इंतखाबात हुए हैं और इन इलेक्शंस की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, चीन, अरब दुनिया और अफ्रीकी ममालिक के अलावा ईरान और शाम वगैरह भी, तो ये सब ममालिक इस बार के इलेक्शन में इंतहाई दिलचस्पी ले रहे थे। तो नाजरीन इकराम, इस हवाले से आप लोग जरूर जानना चाहेंगे कि दूसरे मरहले में अब तक तुर्की में सूरत हाल क्या है, इस इलेक्शन के दूसरे राउंड में तैयब एर्दोआन के जीतने के कितने चांसेस हैं। और नाजरीन इकराम, इस हवाले से आप लोगों को एक खुशखबरी भी दूंगी। और तैयब एर्दोआन ने इंतखाबात से कबल ये बयान क्यों दिया कि मेरे खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है और वो बैनुल अक़वामी साजिश क्या है, तो इस बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा तैयब एर्दोआन के मुखालिफ उम्मीदवार कमाल कलिचोगलो के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी आप लोगों के सामने करूंगी। तो आइए ये सब मालूमात हासिल करने के लिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन इलेक्शंस के पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट ना ले सका, इसलिए ये इंतखाबात दूसरे मरहले में चले गए हैं जो कि 28 मई को होगा। तो नाज़रीन इकराम, चलिए शुरू करते हैं इसी बात से कि तैयब एर्दोआन के खिलाफ वो बैनुल अक़वामी साजिश क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुर्की अस्करी एतबार से बहुत ताकतवर है और उसकी फौज नेटो की दूसरी बड़ी फौज है। और इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि 24 मई 1923 में तुर्की के साथ लोजान में बरतानिया, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, इटली और जापान ने एक मुआहिदा किया था जिसके रूस से खिलाफत खत्म करके इसे सेकुलर मुल्क करार दे दिया गया था। तुर्की की तेल निकालने की इजाजत सल्ब कर ली गई, उस पर मौशी और सियासी पाबंदियां आयद कर दी गई और तुर्की को अपने बहरी रास्तों से गुजरने वाले गैर मुल्की जहाजों से टैक्स लेने से भी रोक दिया गया। हम सब जानते हैं कि जुलाई 2023 में मुआहिदा लुजान खत्म हो रहा है, जिसके बाद तुर्की अपना तेल निकालने और फरोख्त करने में आजाद होगा। जबकि यहाँ ये बात भी सामने रखना जरूरी है कि तुर्की इस वक्त दुनिया की 17वीं बड़ी मईशत है और तुर्की को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ तैयब एर्दोआन का है, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो इस्लाम पसंद है। तो मगरिब के लिए जरूरी है कि जब मुआहिदा लुजान खत्म हो तब तुर्की पर तैयब एर्दोआन की हुकूमत ना हो। इसलिए नाजरीन इकराम, तैयब एर्दोआन के मुखालिफ उम्मीदवार कमाल कलिचोगलो को अमेरिका, यूरोप और बरतानिया की खुल्लम खुल्ला हमायत हासिल है। और यहाँ कमाल कलिचोगलो के बारे में एक इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफ मैं आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ। और नाजरीन इकराम, वो इंकशाफ ये है कि तुर्की में तैयब एर्दोआन के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार कमाल कलिचोगलो असल में अलवी हैं। अब आप में से बाज लोग ये समझेंगे कि इससे मुराद कहीं सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आल है, तो अर्ज ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमाल कलिचोगलो वैसे ही अलवी हैं जैसे शाम का सदर बशारुल असद है और ऐसे अलवियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि नाजरीन इकराम, इनका मॉडर्न नाम तो अलवी है लेकिन कदीम ज़माने में इनका असल नाम नुसैरी था और इनके कुफरिया अकायद और इस्लाम दुश्मनी की वजह से अहले सुन्ना हमेशा इनकी तकफीर करते आए हैं। हालांकि ये खुद को शिया बावर कराते हैं, लेकिन इसके बावजूद शिया उलमा की एक बड़ी तादाद इन्हें शियों से अलग समझती है और इसी वजह से शिया नजफ, करबला और मशहद जैसे अपने मजहबी मराकज़ से इन्हें दूर रखते थे। लेकिन 70 की दहाई में सियासी वजूहात की बिना पर इन्हें मेन स्ट्रीम शिया उलमा और बिलखुसूस ईरानियों की तरफ से शिया फिरकों में से एक फिरका तस्लीम कर लिया गया। बहरहाल मुख्तसरन मैं ये बताना चाहूँगी कि तैयब एर्दोआन का मुखालिफ ये उम्मीदवार न सिर्फ मुशरिकाना कायद रखने वाला अलवी है, बल्कि ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की इस्लाम दुश्मन जमात का उम्मीदवार भी है और इसे अमेरिका, फ्रांस समेत इस्लाम और बिलखुसूस इस्लामी तुर्की दुश्मन ममालिक और तंजीमों की सपोर्ट हासिल है। और ये फर्क आप लोग यहीं से देख सकते हैं कि रमजानुल मुबारक में जब तैयब एर्दोआन और उनकी मुखालिफ सियासी जमातें अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही थी, तो तैयब एर्दोआन के हामी कारकुन अपने बैनर्स के साथ मसाजिद के सामने पानी, मिल्क शेक और खजूरें तकसीम करते हुए नजर आ रहे थे, जबकि उसी मस्जिद के पास सड़क की दूसरी तरफ कमाल कलिचदारोगलो और उसकी हामी जमातें नाइट क्लब के अंदर जश्न मनाने के लिए जाने वाले नौजवानों को लुभाने के लिए तुर्की की मशहूर मिठाई बकलावा और ड्रिंक्स तकसीम करते नजर आए। तो यहीं से आप लोग इन दोनों उम्मीदवारों की तरजीहात का अंदाजा लगा सकते हैं। अब चलते हैं कि इन इलेक्शंस के हवाले से तुर्की में मौजूदा सूरत हाल क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एर्दोआन और कलिचदारोगलो के दरमियान
कांटेदार मुकाबला है और इन इंतखाबात के दूसरे राउंड में तैयब एर्दवान को जो मुश्किल पेश आ सकती है वो ये है कि इलेक्शन के पहले मरहले में जिन सेकुलर और लिबरल तुर्कों ने कमाल किलिचदारोगलू को कमजोर उम्मीदवार समझकर अपना वोट तैयब एर्दवान के पलड़े में डाला था, तो हो सकता है कि अब की बार वो भी अपना वोट तैयब एर्दवान के बजाय कमाल किलिचदारोगलू को डाल दें। दूसरी अहम बात यह है कि दोनों बड़े उम्मीदवारों के वोटों का तनासुब 42 और 43% के आसपास ही घूम रहा है। अब यहाँ वो वोट जो फैसलाकुन किरदार अदा करेंगे वो किन के हैं? तो नाज़रीन इकराम, तुर्की में इस बार के इलेक्शंस में 15% नए वोट रजिस्टर हुए हैं, जिनमें 50 लाख नए नौजवान वोटर्स भी शामिल हैं जो कि अब तक किसी भी पार्टी से मुंसलिक नहीं। तो इनका वोट इन इंतखाबात के दूसरे मरहले में फैसलाकुन साबित हो सकता है। अपोजिशन के लिए इत्मीनान की बात यहाँ ये है कि कुर्दों की पार्टी यानी जिसका नाम पीपल्स डेमोक्रेसी पार्टी यानी HDP है, जो कि पार्लियामेंट में 12% वोटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी जमात है, तो उसने अपना सदारती उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और किलिचदारोगलू की हमायत का ऐलान किया था। तो नाज़रीन इकराम, इसका तोड़ करने के लिए तैयब एर्दवान ने कुर्दों की इस्लाम पसंद पार्टी जिसका नाम फ्री कॉज पार्टी यानी HUDAPAR है, तो इसे अपने इत्तेहाद में शामिल कर लिया है, जो कि कुर्द वोटों को तकसीम करके इन्हें पूरी तरह अपोजिशन की झोली में नहीं गिरने देगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ आप लोगों को एक अफसोसनाक सूरत हाल से आगाह करना चाहूंगी, और वो ये है कि तुर्की में एक और इस्लाम पसंद पार्टी भी है जिसका नाम सादत पार्टी है, जिसका दावा ये है कि वो नजमुद्दीन अरबकान और इस्लामी तहरीक की असल नुमाइंदा है। और इस्लाम पसंद पार्टी होने के बावजूद ये सादत पार्टी तैयब एर्दवान की आक पार्टी से कई किस्म के अख्तलाफात रखती है, जिनमें सूदी मईशत और इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात काबिल जिक्र हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक मोमिन को इस्लाम पसंद होने के साथ साथ उसमें फरासत और हिकमत भी होनी चाहिए। अब यहाँ अफसोसनाक बात यह है कि तुर्की में सबसे ज्यादा इस्लाम पसंद जमात होने की दावेदार ये पार्टी तैयब एर्दवान की मुखालफत में इस हाल को पहुंच गई कि इन्होंने मुस्तफा कमाल पाशा की पार्टी यानी CHP के साथ इत्तेहाद कर डाला, और इसी CHP पार्टी के सरबराह कमाल किलिचदारोगलू हैं। और ये सादत पार्टी कमाल किलिचदारोगलू के नेशनल अलायंस नामी इत्तेहाद में शामिल होकर मुस्तफा कमाल के नजरियाती फर्जंद और मजहबन अलवी होने के दावेदार कमाल किलिचदारोगलू की हमायत कर रही है। और इससे भी ज्यादा बड़ी खबर आप लोगों को मैं इस हवाले से ये दूंगी कि इन ताज़ा तरीन इलेक्शंस में मगरबी ममालिक और तुर्की के सेकुलर मीडिया ने इसी सादत पार्टी को खूब सर पर उठाया और इसकी वाह वाह की, और इस पार्टी को असली इस्लाम पसंद और उर्दगान और राक पार्टी को मुनाफिक बनाकर पेश कर रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि अगर सादत पार्टी वाला इत्तेहाद जीत गया तो ये इस्लाम पसंद जमात इन इस्लाम दुश्मनों के साथ मिलकर जश्न मनाएंगी। कितनी हैरानी की बात है। और मशरिक से मगरिब तक अहले ईमान के सीनों पर सांप लौट रहे होंगे। इसलिए नाज़रीन इकराम, एक मुसलमान को अच्छा मुसलमान होने के साथ साथ ज़हीन, चुस्त, चालाक और इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, ताकि उसे मालूम हो जाए कि कहीं वो दुश्मनों के हाथों में खेल तो नहीं रहा जिस तरह ये सादत पार्टी खेल रही है। और अब आते हैं इस खबर की तरफ कि इन इलेक्शंस के दूसरे मरहले में आप लोगों के लिए खुशखबरी तैयब एर्दवान के हवाले से कौन सी है। तो नाज़रीन इकराम, इन इलेक्शंस के पहले मरहले के नताइज के मुताबिक तैयब एर्दवान को 49.50% अक्सरियत हासिल हुई। सदारती नशिस्त के लिए मैदान में उतरने वाले 4 उम्मीदवारों में से दूसरे उम्मीदवार हैं मुहर्रम एनजे और इन्हें 0.44% वोट मिले। तीसरे उम्मीदवार थे कमाल किलिचदारोगलू जिन्हें 44.79% अक्सरियत हासिल हुई। जबकि नाज़रीन इकराम, एक और चौथे उम्मीदवार भी हैं जिनका नाम है सिनान ओगान, इन्हें 5.17% वोट पड़े। तो यहाँ आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि सिनान ओगान जिन्हें 5.17% वोट पड़े, तो इन्होंने तैयब एर्दवान की हमायत का ऐलान कर दिया है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि वो तुर्की में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अमन व इस्तेहकाम पर तैयब एर्दवान की हमायत का ऐलान कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इंतखाबात के दूसरे राउंड में सिनान ओगान के 5% वोट तैयब एर्दवान को इंशाल्लाह डलेंगे। तो नाज़रीन इकराम, 28 मई को रजब तैयब एर्दवान और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुश्तरका उम्मीदवार कमाल किलिचदारोगलू के दरमियान जो मुकाबला होगा वो तुर्की की सियासी तारीख में इस तरह का पहला मुकाबला होगा। और इस मुकाबले में तैयब एर्दवान को बड़े पैमाने पर सबकत हासिल करने वाले उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, जो पहले राउंड में बहुत कम फासले से सदारती ओहदे से महरूम रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हतमी तौर पर कोई भी नहीं बता सकता कि आने वाले राउंड में किसे फैसलाकुन बरतरी हासिल होगी। बाकी अल्लाह मालिक है, और मुझे अभी भी अपने रब से यही उम्मीद है कि वो अपने बंदे तैयब एर्दवान को रुस्वा नहीं करेगा। तो नाज़रीन इकराम, ना मेरी ये कोशिश होती है कि मैं वीडियो देखने वाले नाजरीन को झूठे ख्वाब दिखाऊं या उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाऊं,
جو حقائق ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔